नमस्कार भाइयों, यह है अपना यूटेक प्लस 585 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। आज हम आपको इस ट्रैक्टर का रिव्यू देंगे। इस ट्रैक्टर के रिव्यूज़ के साथ साथ अपना इस ट्रैक्टर के साथ एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये एक रिव्यू के साथ साथ एक कस्टमर फीडबैक या कस्टमर रिव्यू बोल दीजिए आप, तो कस्टमर रिव्यू भी होगा। तो आइए देखते इस ट्रैक्टर के बारे में। यह है 50 HP का फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। तो अपन बात करेंगे आगे से ही। देख सकते हैं आप, यह है अपना आगे का टायर है 9/5/20 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9/5/20 का अगला टायर है। अभी आने वाले जो आ रहा है वेस्ट बंगाल में 585 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, तो उसमें 11.2/20 के टायर साइज़ आ रही है। अगर आप नया ट्रैक्टर ले रहे हो तो आप 11.2/20 का टायर साइज ज़रूर लीजिएगा। डीलर से एक बार ज़रूर पूछिएगा क्या 11.2/20 का टायर साइज में ट्रैक्टर अवेलेबल हो सकता है क्या। मुझे लगता है वो अभी इसका टेस्ट चल रहा है। जब भी 11.2/20 टायर साइज की टेस्ट पूरी हो जाएगी तो पूरे इंडिया में 11.2/20 टायर साइज में पास ट्रैक्टर अवेलेबल होगा। तो इस ट्रैक्टर का अगला टायर साइज है 11.9/5/20 का। तो आगे इसका एक्सल की बात करते हैं। तो इसका एक्सल भाइयों बेवल पिनियन गियर का ये गियर एक्सल है। फोर व्हील ड्राइव में दो टाइप के एक्सल आते हैं, एक स्ट्रेट स्प्लेंडर प्लस वाला और दूसरा ये बेवल गियर सिस्टम का। यहाँ पर बेवल गियर होता है और नीचे यहाँ पे पिनियन क्राउन पिनियन होता है जो अपने पिछले एक्सल में होता है। तो वैसा ही इसमें बेवल पिनियन का गियर सिस्टम है, तो इसे बेवल गियर बोलते हैं। इसमें एक ध्यान रखने वाली एक बात है, यह है अपना इसका फ्रंट एक्सल का एयर ब्रीदर, देख सकते हैं। तो इसे कभी भी क्लीन रखें। अंदर की जो गैस जो प्रोड्यूस होती है हॉट गैस, वो यहाँ से अगर अच्छे से निकलती रहेगी तो ये इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आएगी लीकेज की या कोई भी। अगर ये गैस अगर अंदर की अगर कंप्रेस होगी तो बाहर निकलने के लिए गैस कौन से ना कौन से तो आसान रास्ता ढूंढने लगी, तो ऐसे करके लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगले पॉइंट है भैया लुब्रिकेशन के पॉइंट, ग्रीसिंग, ये दो और सेंटर पिन के दो है और उस साइड के दो, टोटल 6 ग्रीसिंग पॉइंट है। वहाँ पर आप प्रॉपर ग्रीस करेंगे तो कोई भी मेंटेनेंस की समस्या नहीं आएगी आपको। तो आगे बात करेंगे हम इस ट्रैक्टर के रेडिएटर के बारे में। तो रेडिएटर भी इससे 50 HP ट्रैक्टर के हिसाब से बहुत अच्छा है। ट्रैक्टर की कूलिंग बहुत अच्छा कूल करता है रेडिएटर इंजन को, और इंजन में भी कूलिंग सिस्टम के लिए कुछ अलग टेक्निक यूज़ की गई है। कंपनी बोलती है कि पैरेलल कूलिंग सिस्टम, कि 4 सिलेंडर को इंडिविजुअली सेम का टेम्परेचर का पानी एक ही बार जाता है। तो ऐसे करके चारों सिलेंडर का टेम्परेचर सेम बना रहता है, तो चारों सिलेंडर में सेम पावर बनती है और वाइब्रेशन कम होती है भैया। और ट्रैक्टर में वाकई में वाइब्रेशन थोड़ी कम है बाकी ट्रैक्टरों से, और कूलिंग भी बहुत अच्छा है। इसके टेम्परेचर के कुल 6 स्टेप है, पर 2 स्टेप के ऊपर अभी तक इसका टेम्परेचर पहुंचा नहीं है। कूलिंग सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बोर, स्ट्रोक और सीसी की। तो इस ट्रैक्टर का इंजन है 2979 सीसी का इंजन है इसका। तो 88.8 mm का इस ट्रैक्टर के इंजन का बोर है। तो 120 mm का इस ट्रैक्टर के इंजन का बोर है भाइयों। तो ये हुई भाइयों इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। अब इस ट्रैक्टर का देख सकते हैं आप एयर क्लीनर, ड्राई वाला एयर क्लीनर है ड्यूल एलिमेंट के साथ। और आगे बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की क्लच की। तो इसमें आपको सिंगल, ड्यूल और डबल 3 ऑप्शन मिलते हैं क्लच में। मैंने ड्यूल क्लच लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूल क्लच। तो मैंने ड्यूल क्लच लिया है क्योंकि ड्यूल क्लच ड्राइविंग के हिसाब से थोड़ा कंफर्ट होता है। क्योंकि अगर हम क्लच पेडल आधा प्रेस करेंगे तो गियर बॉक्स ट्रांसमिशन का क्लच लगेगा, और जब हम पूरा प्रेस कर देंगे तो पीटीओ का क्लच लगेगा। तो आधा प्रेस करने से हमको ज़्यादातर ट्रांसमिशन की क्लच की ज़रूरत पड़ती है। तो आधा क्लच अगर हम प्रेस कर देंगे इतना सा, तो भी ट्रांसमिशन का पूरा गियर लगेगा। इस करके ड्राइवर ज़्यादा थकता नहीं है, इसलिए मैंने ड्यूल क्लच में लिया है ट्रैक्टर।
अगर हम सिंगल और डबल क्लच में लेंगे तो ये क्लच पेडल पूरा का पूरा क्लच पेडल आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो आगे बात करेंगे इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में। आपको फुल्ली कांस्टेंट में इस टाइप का आगे आपको गियर बॉक्स मिलता है, जो कि अच्छी बात है। थोड़ा सा आवाज़ तो होता है पर स्लाइडिंग मेश से बहुत अच्छा है, इसमें कुछ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर सिंको मेश का ऑप्शन अगर मिलता है तो बहुत अच्छा होगा हम किसान भाइयों के लिए, क्योंकि गियर बॉक्स गियर लगाते समय थोड़ा जो कर की आवाज़ आती है वो नहीं आएगी, बहुत ही स्मूथली गियर लगते जाएंगे। आपको हाई लो मीडियम 3 रेंज गियर मिलेंगे आपको। उसी के साथ साथ आपको 1 2 3 4 रिवर्स यहाँ पर आपको 5 गियर मिलेंगे। ऐसे करके टोटल 15 गियर का ट्रैक्टर गियर में आपको 15 गियर का ऑप्शन मिलता है। तो ट्रांसमिशन की बात हो गई भाइयों। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक्स के बारे में। इसमें आपको एमटेक टाइप की हाइड्रोलिक मिलती है, जिसकी 2 सेंसिंग पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेंगे, और इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर 3 सेंसिंग होल मिलेंगे। आपको दिख रहे होंगे, देख सकते हैं आप। ऊपर एक होल है, बीच वाले होल में ये लगा हुआ है, और नीचे भी एक होल है। तो 3 सेंसिंग रेंज लीवर आपको मिलता है। अभी मीडियम टाइप की सेंसिंग है। अगर इसी में आप ऊपर वाले होल में अगर मैं लगा दूंगा तो सेंसिंग हाई हो जाएगी, और निचले होल में अगर भी फिट कर देंगे तो सेंसिंग बहुत लो हो जाएगी। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको हाई लो मीडियम 3 टाइप की आपको सेंसिंग रेंज मिलेगी, और इसमें आपको हाई और लो यहाँ पर आपको 2 सेंसिंग पॉइंट मिलेंगे। ऐसे करके इस ट्रैक्टर की सेंसिंग बहुत गजब होती है, और मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है कि विद इन सेकंड में ये ट्रैक्टर सेंस करते हुए आगे बढ़ता है, कि ड्राइवर को पता भी नहीं चलता कि ट्रैक्टर ने सेंस कब कर लिया। बहुत ही मिनिमम टाइम स्लिपेज के साथ ये ट्रैक्टर वर्क करता है। तो ये कमाल है हाइड्रोलिक का। अब बात करते हैं पीटीओ का। तो इस ट्रैक्टर में आपको 540 और 540 रिवर्स ऐसे 2 ऑप्शन मिलते हैं। उसी के साथ साथ आपको 540 पीटीओ 540 के साथ साथ आपको 500 जो इकोनॉमी पीटीओ का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपको क्या बोलते हैं पानी का पंखा अगर चलाना है तो आप 540 इकोनॉमी का भी ऑप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको फ्यूल कम लग सकता है। उसमें कम से कम 750 RPM बनते हैं पीटीओ के। तो वो ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। ये मेरा ट्रैक्टर देख सकते हैं आप। ये ट्रैक्टर मिला रिवर्स और फॉरवर्ड देख सकते हैं आप। आगे करूँगा इस लीवर को मैं, तो ये पीटीओ फॉरवर्ड घूमेगी, बीच में न्यूट्रल होगी, और पीछे करूँगा तो रिवर्स होगी। ये मेरा रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन ट्रैक्टर है, रिवर्स पीटीओ वाला। तो आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरी क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशन प्लेट है। इसमें लिखा हुआ है ईओटेक प्लस 585 4 व्हील ड्राइव। उसके साथ चेजिस नंबर है, इंजन नंबर, उसी के साथ ये अपना पीटीओ पावर है। भाइयों ये कंपनी डिक्लेयर करती है। अगर आपको एक्चुअल में इस ट्रैक्टर के पावर के बारे में आपको अगर पता करनी है, पावर के बारे में, एसएफसी के बारे में, तो आपका कोई भी ट्रैक्टर हो उसका आप एक बार टेस्ट रिपोर्ट देख लीजिएगा। जब ट्रैक्टर नगर बुधनी में जब ट्रैक्टर टेस्ट होता है तो वो बताते हैं इस ट्रैक्टर की एक्चुअल में कितनी है, हम उस पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस ट्रैक्टर की कंपनी डिक्लेयर करती है 33.9 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर होगी। अगर एचपी में कन्वर्ट करते हैं तो 45.4। पर यही अगर टेस्ट रिपोर्ट में आप देखेंगे, मैंने इस ट्रैक्टर का 585 ईओटेक प्लस 585 का मैंने टेस्ट रिपोर्ट का वीडियो बनाया है। उसमें अगर देखते हैं तो 34.6 किलोवाट की पीटीओ एचपी है इस ट्रैक्टर की एक्चुअल में। जब ये ट्रैक्टर टेस्ट हुआ तो उतना पाया गया है। तो अगर एचपी में कन्वर्ट करते हैं तो हम 46.5 पूरी की पूरी 46 एचपी की इस ट्रैक्टर की पीटीओ एचपी है भाइयों। तो ये 50 एचपी ट्रैक्टर के हिसाब से इस ट्रैक्टर की पीटीओ एचपी बहुत अच्छी है। और बात करते हैं आगे एसएफसी की। तो इस ट्रैक्टर की एसएफसी कंपनी डिक्लेयर करती है 242 ग्राम पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कैमरा बराबर जूम नहीं कर रहा। 242 ग्राम पर एचपी पर आवर के हिसाब से ये ट्रैक्टर फ्यूल लेगा। नहीं पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से। अगर एचपी की बात करेंगे तो 180.5 ग्राम पर एचपी पर घंटे के हिसाब से ट्रैक्टर फ्यूल लेगा। तो ऐसे टेस्ट रिपोर्ट में भी ट्रैक्टर जब टेस्ट हुआ
तो टेस्ट के दौरान भी सेम इतना ही फ्यूल खाया ट्रैक्टर ने, 242 ग्राम पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से। तो एक बात समझ लीजिएगा आप आसानी से कि जिस ट्रैक्टर की एसएफसी, ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस ट्रैक्टर की एसएफसी जितनी कम होगी वो ट्रैक्टर आपको उतना ही माइलेज ज़्यादा देगा। फिर एचपी के हिसाब से आप बोलते होंगे कि ट्रैक्टर 50 एचपी का है तो ज़्यादा दे दिखाएगा। ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पर किलोवाट, यानी 1 एचपी के लिए ट्रैक्टर कितने घंटे, 1 एचपी की ताकत 1 घंटे के लिए देने के लिए ट्रैक्टर फ्यूल कितना लेगा, ये इस बात से पता चलता है। इसके हिसाब से आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए कि जितना एचपी का आपका ट्रैक्टर होगा वो ट्रैक्टर 1 घंटे के लिए उतना एचपी पावर लेगा, सॉरी फ्यूल लेगा। तो एचपी और एसएफसी का कोई संबंध नहीं है। जितनी एसएफसी होगी वो 1 एचपी की या 1 किलोवाट की 1 घंटे की वो फ्यूल कंजप्शन होगी। तो आगे है मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 2023 के मार्च का ये बना हुआ ट्रैक्टर है। मैंने 2023 में ही मार्च के 30 मार्च 2023 में मैंने इस ट्रैक्टर की डिलीवरी ली है। तो ये कोई स्पेसिफिकेशन प्लेट के बारे में। और अपनी लिफ्ट में एक बात रह गई है, इस 50 एचपी ट्रैक्टर के हिसाब से इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है, 1700 किलोग्राम है। और लिफ्टिंग कैपेसिटी की भी आपको टेस्ट रिपोर्ट में पूरी जानकारी मिलेगी। केएन में दिया होता है 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 से 2 ग्राम होता है नियर अबाउट। तो इस हिसाब से आप वो टेस्ट रिपोर्ट में देखकर भी आप अंदाज़ लगा सकते हैं। तो आगे हम जाएंगे आप ड्राइवर सीट के ऊपर और दिखाएंगे सारे बाकी के फीचर और ड्राइविंग कंफर्ट के बारे में बात करेंगे। अब आ गए हम ड्राइवर की सीट के ऊपर। अब देखते हैं ट्रैक्टर ने कितने घंटे अभी तक काम किया है। देख सकते हैं आप, इस ट्रैक्टर ने कुल 664 घंटे काम किया है अभी तक, यानी ये ट्रैक्टर 664 घंटे अभी तक ये ट्रैक्टर चल चुका है। तो इस ट्रैक्टर की पीटीओ आरपीएम है 1810 आरपीएम के ऊपर ये ट्रैक्टर 540 पीटीओ के आरपीएम निकालेगा। अब जो नया ट्रैक्टर जो आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में 11.220 टायर साइज़ में अगले 4 व्हील ट्रैक्टर, तो उससे उसके 1950 आरपीएम है पीटीओ की। अब ये कैसे क्या इंजीनियर ने डिसाइड किए, कैसे क्या बनाया है ट्रैक्टर को पता नहीं, पर जो नए ट्रैक्टर आ रहे हैं उनकी 1950 आरपीएम है। तो ये अपना 2023 का मॉडल है। आगे बात करेंगे कि अब ड्राइवर सीट के ऊपर आ गए हैं तो ड्राइविंग कंफर्ट के बारे में। तो देख सकते हैं मैंने ये ट्रैक्टर ड्यूल क्लच में लिया है। तो मेरी हाइट 5 फीट है, 5 फीट 2 इंच। तो बहुत ही आसानी से आधा क्लच पे प्रेस करेंगे तभी ट्रांसमिशन का क्लच लगता है और ड्राइवर के पैर के ऊपर ज़्यादा भार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे करते अगर दिन भर भी हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो ज़्यादा थकता नहीं। अगर यही ट्रैक्टर सिंगल या डबल क्लच में होता तो ये क्लच मुझको पूरा का पूरा प्रेस करना पड़ता। अब बात करते हैं हाइलो मीडियम गियर बॉक्स की। तो हाइलो मीडियम का फ़ायदा भाइयों, जब ये ट्रैक्टर हम लेंगे तो बहुत दिन तक हम ट्रैक्टर को यूज़ करेंगे। तो हाइलो मीडियम होने से क्या होता है कि हमको काम करने के लिए बहुत सारे स्पीड का ऑप्शन होता है हमारे पास। तो हाई में हमारे पास 4 स्पीड है, लो में 4 स्पीड है और मीडियम में 4 स्पीड है। यानी हमको खेती के कौन से भी काम करने हैं तो हमारे हर एक रेंज के गियर में हमको 4 स्पीड का ऑप्शन मिलता है। तो ये ट्रैक्टर कभी अगर पावर की बात करेंगे तो ये मीडियम गियर में बहुत अच्छी पावर लगाता है। मैं प्लॉगिंग करता हूँ ज़्यादातर, मेरे पास 3 ऑप्शन है प्लॉगिंग करना है। तो एक हाई के पहले में मैं प्लॉग करता हूँ, या फिर हाई में पहले में अगर नहीं हो रहा है तो मीडियम के दूसरे में, मीडियम के तीसरे में। अगर मीडियम के तीसरे में भी काम नहीं होता है तो मैं मीडियम के दूसरे में काम करता हूँ। सबसे अच्छी प्लॉगिंग होती है मेरे ट्रैक्टर से मीडियम के तीसरे गियर में, बहुत ही तेज़ी के साथ होता है। अगर उससे भी अगर हार्ड काम हो, हार्ड मिट्टी हो तो मैं हाई के पहले गियर में करता हूँ। अगर उससे भी हाई हो तो मीडियम के दूसरे में, बस इसके अलावा दूसरा कोई गियर नहीं यूज़ करता मैं प्लॉगिंग के समय। तो ये होगी बात ट्रैक्टर की लीवर की। तो कंफर्ट के हिसाब से ये भी बहुत अच्छा है। और अपने ये गियर लीवर झुक कर नहीं, बस पूरी पीठ दुख कर ये बच्चों आ गया है। यदि हम ड्राइविंग कंफर्ट की बात करें तो गियर लीवर भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं हम। और मेन चीज़ है कि हमारे हाइड्रोलिक के लीवर, तो भाई ये ड्राइवर सीट के बराबर एकदम बहुत ही पोंछ के अंदर है कि झुकना नहीं पड़ता। लॉकिंग करते समय एक साइड टायर जो झुकता है तब बहुत समस्या आती है, लेकिन ऐसी किसी ट्रैक्टर में समस्या नहीं आती है। देख सकते हैं आप, मैंने कंपनी फिटेड DCU वाल लिया है। देख सकते हैं कंपनी वाइड DCU लिया है मैंने।
तो इसका लीवर यहाँ पर है सीट के नीचे, दिख रहे हैं आप, सीट के नीचे। तो दूसरी जगह नहीं थी देने के लिए, तो यहाँ पर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ भी यहीं पे लगा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। ये भी डिफरेंशियल लॉक भी यही पीछे। ये रहा अपना पीटीओ गियर लीवर। आगे करेंगे तो फॉरवर्ड होगी, पीछे करेंगे तो रिवर्स, और अगर बीच में रहेगा तो ये न्यूट्रल पे रहेगा। और ये अपना 4 व्हील ड्राइव का लीवर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या कहे कि 4 व्हील ड्राइव का गियर अगर लगाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, निकालने के लिए ट्रैक्टर को रिवर्स लेना पड़ता है, तब जाके ये गियर आसानी से निकल पाता है। तो यही था भाइयों इस ट्रैक्टर के बारे में। इससे जुड़ा और कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर बताना भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।